हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी से रिलेटेड सभी प्रश्न के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो उसको चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रश्न दिया है 10,7,4 डॉट 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 30वां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 30वां पद पूछा है। जैसे देखिए यहाँ पर जो 10 है इसको पहला पद बोला जाता है, यानी बोले तो T1। ठीक है, पहला पद बोले या फिर T1। जो ये दूसरे नंबर पे इसको दूसरा पद यानी T2। जो तीसरे नंबर पे है इसको T3 तीसरा पद बोलिए या फिर T3। इसी तरह डॉट डॉट जो तीसवें नंबर पे आएगा वो नंबर क्या है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कि तीसवें नंबर पे कौन सा अंक आएगा, यानी कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए उसको हम लोग चुटकियों में हल करना सीखते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बराबर क्या होता है। अब इसमें से हम लोग ढूंढेंगे कि ए क्या होता है। यहाँ पर जो पहला पद यानी T1 जो दिया रहता है इसी को हम लोग, यही जो है 10 ए का मान होता है। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पर डी का मान निकालना है। ठीक है, तो डी बराबर होता है, इसका फार्मूला T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पर देखिए T2 है, यहाँ पर T1 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए T2 का मान क्या दिया हुआ है 7 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 माइनस यहाँ पर देखिए T1 का मान क्या दिया हुआ है, T1 की जगह पर हम लोग 10 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 में से 7 को जब हम लोग घटाएंगे तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो -3 आएगा, तो डी बराबर हो गया -3। ठीक है, ए का मान भी निकल गया और डी का मान भी निकल गया। ए बराबर 10, डी बराबर -30। अब एन बराबर क्या होता है, जो मान पूछा जाता है। ठीक है, चौथा पद पूछ रहा है 30वां पद, तो एन बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि जैसे एन बराबर 30 हो गया तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ए एन या इसको हम लोग बोलते हैं TN, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कि 30वां पद पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AN की जगह पर क्या है 30, मतलब ये 30वां पद निकालना है हमें, ये 30वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सभी लोग पद का मान हम लोग रख लेंगे और रख कर हल कर देंगे तो ये 30वां का मान निकल कर आ जाएगा, 30वां पद निकल कर आ जाएगा। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है 10 दिया है, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस एन का मान क्या दिया हुआ है 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 30 लिख देंगे, -1 है तो -1 गुणे डी है, तो डी की जगह पर क्या है -3, डी बराबर -3 आया है तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 में से 1 घटेगा, 30 में से 1 घटेगा तो होगा 29। ठीक है, गुणे -3। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 10। जब हम लोग 29 में -3 का गुणा करेंगे तो आएगा -87। ठीक है, जब हम लोग 29 में -3 का गुणा करेंगे तो आएगा -87, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 87। अब यहाँ पर देखिए 87 में से -10 को हम लोग घटाएंगे तो आएगा -77, यानी ये 30 बराबर हो जाएगा -77। यहाँ पे 30वां पद पूछा है तो 30वां पद बराबर हो जाएगा -77, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, वो भी दूसरे टाइप का रहेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद। यहाँ पे 11वां पद ज्ञात करना है। जैसे मैं पहला प्रश्न बताया हूँ सेम वैसे ही दूसरा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे माइनस में मान दिया है और बट्टे में मान दिया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में दिया है, यहाँ पे बट्टे में दिया है। ऐसे ही प्रश्न को, माइनस और बट्टे वाले प्रश्न को बहुत से बच्चे देखकर घबरा जाते हैं और इसको हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, सब आप लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप लोगों को पेपर में आएगा तो आसानी से हल कर लेंगे और पूरा मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे देखिए उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2,
इसको बोलते हैं T3। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, अभी बताया हूँ जो पहला पद होता है उसको a मानते हैं, ठीक है। a बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। a का मान निकल गया -3। अब d का मान निकलना है, तो d बराबर होता है, फार्मूला आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, T2 माइनस T1। d बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान क्या दिया हुआ है, -1/2, ठीक है। T2 का मान दिया है -1/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। T1 का मान क्या दिया है, -3। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पे भी -3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 1/-1/2। यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +3, ठीक है, +3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे +3 है, तो +3 को आगे कर लेते हैं, -1/2 को पीछे कर लेते हैं, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग भिन्न के रूप में कर लेंगे, तो यहाँ पे /1 कर लेंगे। अब ये हो गया भिन्न का घटाव, ठीक है, ये हो गया भिन्न का घटाव। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3/1 हो गया -1/2। अब इसलिए हो गया भिन्न का घटाव। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। जब 2 आएगा तो यहाँ पर देखिए 1 से हम लोग 2 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 आएगा। 2 का ऊपर 3 में हम लोग गुणा करेंगे तो 2 3 के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब 2 का भाग 2 से करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में ऊपर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 - 1/2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 6 में से 1 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 2 है तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। d के बराबर आ गया 5/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे d बराबर 5/2, ठीक है। d का मान आ गया 5/2। अब देखिए यहाँ पे साइड में, ठीक है, यहाँ पे साइड में देखिए यहाँ पे अब d का मान निकल गया। अब हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए 11वां पद है तो n बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। अब हमें निकालना है कि a 11वां कितना आएगा, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला an बराबर होता है, an मानिए या फिर tn बोलिए, तो an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में a - 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a 11वां, a बराबर क्या दिया है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, प्लस है तो प्लस, n का मान 11 है तो 11 हो जाएगा, -1 गुणे d का मान क्या है 5/2, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 5/2, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 5 नीचे 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस, यहाँ पर देखिए 11 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 5/2। यहाँ पर देखिए 2 से हम लोग को 10 को काट देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे, पहले घटाएंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, प्लस 25, ठीक है। तो जब देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग +25 में से -3 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 22, ठीक है। तो a 11 बराबर निकल कर आ गया 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा, a 11 बराबर 22, ठीक है। देखिए कितना आसान था, बस क्वेश्चन को आप लोग देखकर घबरा जाते हैं। सेम नियम से आप लोग अच्छे से ध्यान से समझकर हल करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी अलग ही प्रकार का रहेगा, इसीलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आएगा बस नंबर बदला रहेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा, नियम रूल वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा, आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 3, 8, 13, 18 ... कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। यहाँ पर देखिए जब कौन सा शब्द आ जाए, ठीक है, जब कौन सा शब्द आ जाए तो मतलब ये होगा कि n का मान पूछ रहा है, n बराबर क्या होगा, ठीक है, n बराबर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 78 जो दिया है ये n बराबर है, ठीक है, यानी अंतिम पद n बराबर है 78, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर हो जाएगा, जो प्रथम पद होता है वो a होता है, तो a बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। d बराबर अभी मैं बताऊँ फार्मूला T2 - T1, तो यहाँ पर T2 का मान रख देंगे, T2 ये है तो 8 हो जाएगा, -T1 ये है 3 तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो d बराबर आ गया 5। अब यहाँ पर देखिए an बराबर क्या दिया हुआ है 78,
an बराबर 78 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, n बराबर क्या होगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे an बराबर होता है a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की जगह पर क्या दिया हुआ है, 78, तो हम यहाँ पर 78 लिख देंगे। a की जगह पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। प्लस n की जगह पर क्या है, n का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 गुणे d बराबर 5 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 78, 3 को हम लोग बराबर इस साइड भेजेंगे। ठीक है, 3 को हम लोग बराबर इस साइड भेजेंगे, प्लस में मान है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 78 में से 3 को हम लोग घटाएंगे तो आएगा 75। ठीक है, 75 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 से हम लोग 75 को काट देंगे तो ये बार जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 15 बराबर n माइनस 1। अब हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो इधर हो जाएगा 15 प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में है तो हो जाएगा +1, तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1। ठीक है, इधर देखिए तो n बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, चूंकि n बराबर हो जाएगा 15 1 16, तो n का मान निकल कर आ गया 16, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो को आप लोग यहाँ से फिर से देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा बॉक्स बनाकर और पूछेगा कि रिक्त स्थान को भरिए। जो यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है इसको बोलेगा कि भरिए। ठीक है, इसको बॉक्स को देखकर आप लोग घबराइएगा मत, जो पहले प्रश्न बताया हूँ सेम वैसे ही है, बाकी उससे आसान ये है। ठीक है, उससे आसान ये है, सबका मान दे दिया है, बस आप लोगों को फार्मूले पर रखकर हल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर दे दिया है, d बराबर दे दिया है, n बराबर दे दिया है और an का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर है 7, d बराबर क्या है, d बराबर है 3, n बराबर क्या है, n बराबर है 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग an का फार्मूला लिखकर उस पर मान रख के हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, बार बार यही फार्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, तो क्वेश्चन हल करते ही याद हो जाना चाहिए फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान 7 दिया है तो 7 हो जाएगा, प्लस n का मान 8 दिया है तो 8 हो जाएगा, -1 इंटू डी का मान 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 7 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 × 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 21। ठीक है, तो 7 प्लस 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 प्लस 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 21 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है, तो an का मान निकल कर आ गया 28। ठीक है, ये 28 जो आया है यही हमारा इस बॉक्स में भरा जाएगा। ठीक है, an बराबर हो जाएगा 28, तो यहाँ पर बॉक्स में 28 भरा जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। देखिए उससे भी आसान था और कम जगह में भी ये हल हो गया है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिएगा। ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, यानी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाली बॉक्स दिया है कामा, यहाँ पर 13 है कामा, दूसरा जगह खाली बॉक्स है, फिर कामा 3 है, इसके जगह रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, जो बॉक्स है इसको हमें भरना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे भी कुछ नंबर आएगा हल करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है ये प्रथम पद पे है, ये 13 जो है दूसरे पद पे है, ये जो दूसरा खाली डब्बा है तीसरे पद पे है, ये जो 3 है ये चौथे पद पे है। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रथम पद पे क्या आएगा और तीसरे पद पे क्या आएगा। ठीक है, यानी T1 हमें ज्ञात करना है और T3 ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए T1 के स्थान पे तो ये हो जाएगा T1 कामा, यहाँ पर है 13 तो 13 हो जाएगा कामा, ये T3 पे है तो T3 कामा 3। AP में यानी समांतर श्रेणी में है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे।
ठीक है। अब देखिए जो मान यहाँ पे ज्ञात है यानी जिसका मान हमें पता है, ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 13 है देखिए किस स्थान पे, पहला और दूसरा, तो दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, T2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चूंकि T2 बराबर 13, ठीक है, चूंकि T2 बराबर 13। यहाँ पर देखिए T2 का फार्मूला मैं बताया हूँ कि T2 बराबर क्या होता है, तो T2 बराबर होता है A प्लस डी, ठीक है, T2 बराबर होता है A प्लस डी। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस डी बराबर 13। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पद दिया हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है। तो ये कौन सा आएगा, T1, T2, T3, T4, ठीक है, T4 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे T4 बराबर 3, ठीक है। तो T4 का फार्मूला होता है, T4 बराबर होता है A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 3। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद समीकरण A कौन सा है, A प्लस डी बराबर 13 समीकरण 1 है, A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण 2 है, ठीक है। इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। तो जब हम लोग घटाते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है यानी चेंज होता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में A है, माइनस में A है, तो A से 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस 3D है और D है, माइनस 3 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा माइनस 2D है तो D हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 13 में से 3 को हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है, 13 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए D बराबर हो जाएगा 10, माइनस 2 है, माइनस 2 को उस साइड भेजेंगे, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, तो D बराबर निकल कर आ जाएगा माइनस 5। 2 यहाँ पे माइनस 2 है तो 2 से हम लोग 10 को काटेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, D बराबर माइनस 5। यहाँ पर देखिए D का मान हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग साइड में हल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में हम लोग हल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे D का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 13, ठीक है, समीकरण 1 है, ठीक। तो A का मान हमें यहाँ पर देखिए D का मान हमें मिला है, A का मान अभी नहीं प्राप्त है तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो A माइनस हो जाएगा, D का मान माइनस 5 आया है तो माइनस 5, ठीक है, माइनस यहाँ पहले से है फिर माइनस 5 ये है बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर देखिए पहला समीकरण A प्लस डी, हमसे गलती हो गया, यहाँ पर हो गया A प्लस डी होगा, प्लस है तो यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है, प्लस A प्लस डी का मान माइनस 5 है तो माइनस 5 बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा A माइनस 5 बराबर 13, ठीक है। तो A का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 13, इधर माइनस है 5 तो बराबर की उस साइड हो जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो A बराबर निकल कर आ जाएगा 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, ठीक है, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। A का मान क्या निकल कर आया है 18, ठीक है। तो 18 जो यहाँ पर पहला बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो पहला बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर 18 भराएगा, ठीक है, पहला मान निकल कर आ गया 18, ठीक है, A का मान, ठीक। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यानी ये T1 हमें निकल कर आ गया, T1 बराबर हो गया 18। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना है, T1 निकल कर आ गया, T2 T3 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो T3 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे T3 बराबर A प्लस 2D, ठीक है, T3 बराबर A प्लस 2D फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा A का मान क्या आया है 18, यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 2 गुणे D का मान माइनस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि T3 बराबर A प्लस 2D कहाँ से आया है, तो T3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D,
यहाँ पर इसका मान रख दिए, a बराबर 18 हो गया, प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा, गुणे d का मान -5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 18, -5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, -10। ठीक है, अब 18 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 8, T3 निकल कर आ गया 8। यहाँ पर T1 बराबर 18 आ गया, T3 बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 बराबर 18, T3 बराबर 8। ठीक है, पहले बॉक्स में 18 हो जाएगा, दूसरे बॉक्स में 8 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ। हमें उम्मीद है कि ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग फिर से एक बार 2 बार देख लीजिए, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई भी थोड़ा बहुत डाउट, कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ, 5 क्वेश्चन बताया हूँ, अगर आप लोगों को पाँचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को आप लोगों को हल करके अपने नोटबुक पे या फिर रफ कॉपी पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पहले का आंसर क्या आएगा, दूसरे क्या आएगा, तीसरे का आएगा, चौथे का क्या आएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।